का अगर आपके पास कोई समाधान है तो मुझे बताओ, आप धर्मेंद्र प्रधान जी को बताओ, मोदी जी को बताओ। फिर वो अगर नहीं मानते हैं आपकी बात, तब आपको आंदोलन आगे बढ़ाना चाहिए। आंदोलन अभी शुरू हुआ है, इसके बारे में बिना कोई सोचे समझे बयान देना मूर्खता होगी। देश के युवा को, देश के बेरोजगारों को गुमराह नहीं करना चाहिए। हो सकता तो है आपको लगता है ये गुमराह किया जा रहा है? हो सकता है कि गुमराह करने का काम भी हो कहीं। ये है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, दूसरी मांग ये है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, तीसरी मांग ये है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। कि अभी तक पिछले 10-12 साल में मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक भी भर्ती बिना पेपर लीक के नहीं हुई है। हम केवल यूथ की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की मांग कर रहे हैं, अच्छी बेहतर शिक्षा की बात कर रहे हैं। यही हमारे लिए सेलिब्रेटरी पॉइंट है। और हमारे साथ एक ऐसे वॉलंटियर मौजूद है जो कांग्रेस जनता पार्टी से हाल फिलहाल में जुड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनके जैसे तमाम वॉलंटियर से बात करके समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रदर्शन किस वजह से किया जा रहा है और अभिजीत दिपके किस मकसद के साथ इस वक्त जयपुर के शहीद स्मारक पर इस प्रदर्शन को आयोजित कर रहे हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। समझना चाहूँगा, आपके साथ लगातार ये भीड़ नजर आ रही है युवाओं की, क्या मुख्य उद्देश्य कांग्रेस जनता पार्टी राजस्थान की सरजमी पे राजस्थान की सियासत को चुनौती देने के लिए उतर रही है? हमारी पहली मांग ये है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, दूसरी मांग ये है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, तीसरी मांग ये है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। क्योंकि अब इस सरकार में जवाबदेही ना हो कि अभी तक कोई चीज़ नहीं थी, अब जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। जो बच्चों के साथ जब बच्चा 5-7 साल मेहनत करता है, उसका परिवार सपना देखता है कि वो डॉक्टर बनेगा, उसके आसपास के रिश्तेदार समाज देखता है, वो 5 साल एक कोने में पेपर की तैयारी करता है और जब वो पेपर दे के आता है उसको खुशी होती है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब बाद में उसको पता चलता है कि पैसे लेकर बड़े लोगों के बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं और उसका कुछ नहीं हो रहा है, तो अब ये चीज़ हम नहीं सहने देंगे। अब ये चीज़ बंद होगी। इस सरकार में इतने दिन जवाबदेही नहीं थी, अब जवाबदेही होगी। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की हम मांग करते हैं। युवाओं की बड़ी तादाद यहाँ नजर आ रही है और खास तौर पे देखा जाए तो इस प्रदर्शन का एक मूल आधार रहा है वो युवा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे युवाओं के लिए और खास तौर पे इस राजस्थान की सियासत को लेकर जो युवाओं के साथ लगातार भरे परीक्षा में विलम्ब हो, चाहे पेपर लीक का घटनाक्रम हो, चाहे बेरोजगारी हो, ऐसे मुद्दे लगातार आप उठा रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस सरकार को? इस सरकार को संदेश यही है कि अभी तक पिछले 10-12 साल में मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक भी भर्ती बिना पेपर लीक के नहीं हुई है। हमने कल देश के युवा ने इनकी तरफ देखा कि ये हमारी मांग उठाएंगे, उनकी तरफ देखा हमारी मांग उठाएंगे। मैं पिछले दिनों भगत सिंह को पढ़ रहा था। भगत सिंह ने लिखा था कि इस देश में क्रांति अपरिचित और अचर्चित लोग ही ला सकते हैं। तब मैं सोचा कि ऐसा कौन हो सकता है। तब नियति ने, प्रकृति ने अभिजीत दीपके जी को चुना और कांग्रेस जनता पार्टी को चुना कि देश के युवाओं के हक और अधिकार की लड़ाई अब ये लड़ेंगे। हम देश के युवाओं के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि हम क्या मांग रहे हैं। हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, हम यही तो कह रहे हैं कि देश के युवाओं को एक अच्छे से सही से एग्ज़ाम करवा दो। अगर वो आप एग्ज़ाम नहीं करवा सकते तो फिर आप क्यों इतने, आप तो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हो। आपने तो हाल फिलहाल में देश के सबसे लंबे समय तक पीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया है, तो आपने देश को दिया क्या है पेपर लीक के अलावा? अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम नहीं करा सकते तो आप घर बैठ जाओ। तो हमारी यही मांग है, कांग्रेस जनता पार्टी की यही मांग है। ये कोई पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन है, युवाओं की आवाज़ है, युवाओं के खुद का ये समूह है। और इस समूह की पहली मांग यही है और लास्ट मांग ये है कि जवाबदेही सरकार में हो, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। युवाओं की यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जाहिर तौर पे मांगा गया है। मैं समझना चाहता हूं अभिषेक जी, आप वो व्यक्ति रहे हैं जो जयपुर में कांग्रेस जनता पार्टी के एक तरीके से जितनी भी रणनीति है वो आपके इर्द गिर्द तैयार हो रही है। अभिजीत दिपके का क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी है जयपुर को लेकर खास तौर पर, और ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो मुख्य रूप से क्या मकसद है इसके साथ? सर, मकसद केवल इतना सा ही है कि बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, कैसे संरक्षित हो। इसी मांग को लेकर के आज इस आंदोलन को चलते हुए 1 महीना हो गया है। और इस मांग को लेकर के कि धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि इस घटनाक्रम के मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान जी है और उनके इस्तीफे की मांग हम लगातार कर रहे हैं। इस्तीफा मांगने का कारण कुछ और नहीं है कि भाई जो आने वाला व्यक्ति है, जो नया व्यक्ति आएगा, मंत्रालय संभालेगा, कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव रहे कि इस मतलब विभाग के अंदर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या उसके साथ उसके द्वारा ना हो या उसके शासन में ना हो। तो इस वजह से वो दबाव हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अभिषेक जी, स्थानीय मुद्दे तो मैं अगर कहूँ कि मुख्य मुद्दे उठाए जा रहे, बेरोजगारी और नीट पेपर लीक या फिर शिक्षा व्यवस्था हो गई, लेकिन देखा जाता है कि पुणे में
जब जाते हैं अभिजीत दीपके और उनका प्रदर्शन होता है तो वहाँ के कुछ स्थानीय मुद्दे भी उठाए जाते हैं कि एनसीईआरटी में मराठा मैप का वापस लाना। तो इस तरीके के क्या स्थानीय मुद्दे इस प्रदर्शन में प्रभावित होंगे? और ख़ास तौर पे ये देखा जा रहा है कि तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो सोनम वांगचुक हो गए, प्रकाश राज हो गए, वो इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में शिरकत कर रहे हैं। तो क्या यहाँ जयपुर की सरजमी पे भी ऐसा कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई जो जन सेवा की भावना से यहाँ पधारने वाला है? सर सेलिब्रिटी कौन नहीं है, आज जो सबसे बड़ा सेलिब्रिटी अगर देश में है तो वो देश का सबसे जो युवा है, जो बेरोजगार है, वो अपने आप में बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। अगर हम उनको सेलिब्रिटी नहीं मानते तो फिर हम आंदोलन कि लिए कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हीं में से कोई ना कोई प्रतिभा कहीं ना कहीं निखर करके सामने आएगी। क्या पता कल आज जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कल वो कौन से पद पे जाएगा, किस फील्ड के अंदर काम करेगा, कहाँ पे वो अपनी पहचान स्थापित करेगा, तो वो भी हमारे लिए सेलिब्रिटी है। तो हमारा सबसे बड़ा सेलिब्रिटी केवल हमारा यूथ है। इसके अलावा ना हम लोग कोई सेलिब्रिटी है, ना अभिजीत दीप के सेलिब्रिटी है। हम केवल यूथ की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की मांग कर रहे हैं, अच्छी बेहतर शिक्षा की बात कर रहे हैं। यही हमारे लिए सेलिब्रिटी पॉइंट है। बड़ी संख्या में युवा यहाँ मौजूद है, लेकिन मध्यम वर्गीय उम्र के व्यक्ति भी मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका नाम तो मैं जानना चाहूँगा और समझना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से युवा इस पूरे प्रदर्शन को प्रभावित कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रदर्शन नेतृत्वहीन होता जा रहा है? क्योंकि लगातार विपक्ष इस तरीके से या फिर तमाम जो पार्टियाँ होगी राजनीतिक, वो इस तरीके के मुद्दे उठा रही है कि युवा सिर्फ जोश और आक्रोश के चक्कर में इस तरीके के प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई उद्देश्य, कोई नीति नियत नहीं है इसका। देखिए, मेरा नाम है अरविंद अग्रवाल, मैं संयुक्त अभिभावक संघ का प्रेसिडेंट हूँ। अभिभावकों की तरफ से जो हमारे बच्चे आज जिस तरीके से शासन से जिस तरह से पीड़ित हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए हम बहुत ही आज के तारीख में चिंतित हैं। अभिभावक संघ की तरफ से मैं यही बोलूँगा कि बच्चे अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं और उनके समर्थन में उनके पेरेंट्स भी उनके साथ खड़े हुए हैं। आज सारे पेरेंट्स की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये आंदोलन खड़ा हुआ है, अपनी मांगों को लेके, शिक्षा और रोजगार को लेकर खड़ा हुआ है। आज जिस तरीके से सरकार छात्रों की मांगों को नहीं सुन रही है, उनकी स्थिति को नहीं समझ रही है, पेपर लीक हो रहे हैं बाकायदा, 1-1 करोड़ बच्चे जो पूरे देश के अंदर प्रभावित हो रहे हैं, और उस बात को लेकर सरकार अगर चिंतित नहीं है, तो इस तरीके का आंदोलन अगर खड़ा होता है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं सरकार ही जिम्मेदार है। और उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना शांतिपूर्ण तरीके से, उसका एहसास कराना इन युवाओं के साथ में पूरा पेरेंट्स समाज भी इनके साथ खड़ा हुआ है। युवा हमारे साथ मौजूद है। ये काफ़ी कम उम्र में आप लग रहे हो, लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि नीति, नियम, उद्देश्य और सबकी बात मैंने कर ली है, लेकिन जिस तरीके से LGBTQ कम्युनिटी लगातार इस कहें कि इस प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? और सोशल मीडिया पे खासी तौर पे इस प्रदर्शन का जो प्रतिक्रिया मिल रही है, जो रिएक्शन दैट दे आर गेटिंग, उसको लेकर आपके क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले तो आपने सवाल किया LGBT के बारे में, ठीक है। वो एक कम्युनिटी है जिसका अब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना। कुछ हम भारतीयों के कुछ फंडामेंटल राइट है, जिसमें हम राइट टू बिलीव रखते हैं, राइट टू फ्रीडम रखते हैं, कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी बिलीफ को और किसी भी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं, अपना सकते हैं। तो वो LGBT की कोई, सबसे पहले बात तो कोई स्पेशल कम्युनिटी नहीं है, ठीक है। वो उनके जीवन जीने का आधार है, वो किस तरह से जीना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनकी जो सोल है वो उस जेंडर की नहीं, दूसरे जेंडर की, तो वो उनका अपना आधार है, उनकी स्वेच्छा है। वो जिस जेंडर को मानना चाहे मान सकते हैं, सबसे पहली बात तो। और शुक्रिया अदा करता हूँ LGBT कम्युनिटी का भी कि वो हमें सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज़ आपने क्या सवाल किया सर? मैं समझना चाह रहा हूँ एक और चीज़ आपसे कि हाउ डू यू कंसीडर इट एज अ पार्टी, लाइक इसका मूल उद्देश्य क्या है? क्या ये पॉलिटिकल पार्टी बनना चाह रही है या फिर ये सिर्फ एक आंदोलन तक सीमित होकर रह जाएगी? देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि शुरुआत में हमारा ऐसा कोई अभी प्लान नहीं है, ठीक है। हमारा सिर्फ एक आंदोलन है जो देश के युवाओं के लिए है। देश का युवा इस तरह से दुखी है कि मैं क्या बताऊं आपको। अगर कोई बच्चा कितनी प्रिपरेशन करता है, सालों साल तैयारी करता है, उसकी तैयारी करने के बाद भी 10 साल की तैयारी करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का पंजाब केसरी राजस्थान से बात करने के लिए। तमाम युवा, तमाम मध्यम वर्गीय, तमाम बुजुर्ग लोग यहाँ मौजूद हैं और लगातार मैं आपको चश्मदीदों के जरिए, तस्वीरों के जरिए, प्रत्यक्षदर्शियों के जरिए लगातार ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक और बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो उम्र है आपकी, आप लगातार युवाओं का आक्रोश, युवाओं का प्रदर्शन लगातार अपने इस जयपुर की सरजमी पर देख पा रहे हैं। जब एक अनुभवी व्यक्ति के तौर पर आप इन युवाओं के आक्रोश को देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? और सबसे बड़ी बात क्या लगता है, क्या ये वाकई में जो आंदोलन जिस दिशा में चल रहा है वो सही नेतृत्व, सही दिशा, सही नीति के साथ चल रहा है? आंदोलन अभी शुरू हुआ है, इसके बारे में बिना कोई सोचे समझे बयान देना मूर्खता होगी। मैं ऐसी मूर्खता कभी नहीं करूँगा। आंदोलन शुरू हुआ है, अभी चलेगा। इसमें कितने युवा शामिल होंगे, इनके मुद्दे क्या रहेंगे, इनके
इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो कहाँ तक सही हैं, इसमें कहाँ तक उनके पास कोई समाधान की क्या इनके पास कोई योजना है। तो मैं चाहता हूँ अभिजीत दीपे को ये कहने के लिए आया हूँ कि भाई अगर मान लो कि आपके पास कोई समाधान, ये सारी समस्याएं जो आप उठा रहे हो इनका अगर आपके पास कोई समाधान है तो मुझे बताओ, आप धर्मेंद्र प्रधान जी को बताओ, मोदी जी को बताओ। फिर वो अगर नहीं मानते हैं आपकी बात तब आपको आंदोलन आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी देश की जनता को, देश के युवा को, देश के बेरोजगारों को गुमराह नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको लगता है ये गुमराह किया जा रहा है? हो सकता है कि गुमराह करने का काम भी हो कहीं, क्योंकि विदेशी ताकतें जो है देश को लगातार कमज़ोर करने का प्रयास करती है। तो वो समय समय पे ऐसे आंदोलन छेड़ती रहती है, युवाओं को, बेरोजगारों को, महिलाओं को ऐसे तो भड़काने कौन है का। इस आंदोलन के पीछे आखिर असली चेहरा कौन है? अभी मैं तो ये कह सकता हूँ, नाम किसी का नहीं ले सकते। इसमें कोई न कोई विदेशी ताकतें जो अपने आप को सुप्रीम पावर मानती है, आप समझ जाएंगे इसमें कि जो अपने आप को सुप्रीम पावर कहते हैं वर्ल्ड के लिए, वो सुप्रीम पावर है जी। वो सुप्रीम पावर में से कहीं से, या अपने देश के विरोधी ताकतें जो है, अपने देश की जो विरोधी विपक्ष ताकतें हैं, विरोधी ताकतें हैं, उनमें से भी किसी का योगदान हो। आपको नहीं लगता कि युवा जो मुद्दे उठा रहे हैं वाकई में वो जायज़ मुद्दे हैं? मुद्दे जायज़ हैं। मुद्दे के लिए मैं इसीलिए तो यहाँ आया हूँ कि मुद्दे सही हैं। पेपर लीक है, ये गलत हो रहा है, युवाओं का भविष्य खराब होता है, युवा है, बेरोजगार है, उनके लिए जो भी मुद्दे हैं सारी देश की जनता जानती है, युवा जानते हैं। वो युवाओं का प्रतिनिधिमंडल जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले और उनसे बताए और उनके लिए समाधान खोजे, और उनके लिए जो भी है वो करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वही बात है कि सूरत बदलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम युवाओं, तमाम लोगों से बात किया और यहाँ समझने का प्रयास किया कि आखिर इस पूरे आंदोलन का मूल मकसद क्या है। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान यहाँ प्रदर्शन की ज़मीन पर मौजूद होकर आपको तमाम सारी प्रतिक्रियाओं के ज़रिए, वक्तव्य के ज़रिए, संवाद के ज़रिए जो रियल ग्राउंड ज़ीरो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करता रहेगा। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।